हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, उसके संस्थापक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1951 से 52, 1950 से 51, 1947 से 48 के बीच और 1948 से 49 के बीच। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 से 52। स्वतंत्रता के बाद भाषीय आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? वह कब बना? ऑप्शन ए बिहार 1952, ऑप्शन बी दिल्ली 1966, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश 1953, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश 1950। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश 1953। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त, क्योंकि ये जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वो अशोक से जुड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? यानी कि पूछा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने किसके साथ युद्ध किया? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अफगान। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? यानी कि पूछा गया है कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। और मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, लोथल, मृतकों का टीला, मृतकों का गढ़। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन बी गंगा की सभ्यता, ऑप्शन सी नर्मदा की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा की सभ्यता। गांधी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी
व्यक्तिगत आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी हस्तलिपि, ऑप्शन सी हिंदी लिपि, ऑप्शन डी अरबी लिपि। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्य उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल पूछा भी गया था। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 1 सितंबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। रबी और खरीफ की फसल के बीच के अल्प मौसम का नाम क्या है? ऑप्शन ए जायद, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी अमन, ऑप्शन डी अस्त। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जायद। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा जल को सोख लेती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार कर्नाटक, ऑप्शन बी खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन सी पन्ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है वो जाएगा कोलार कर्नाटक।